तैयार हो जाओ और षड्यंत्रों में फंस न सको, होशियार हो जाओ। तो बंधुओं, अब हमें और आपको होशियार भी होना है और जो ये षड्यंत्र चल रहे हैं उन षड्यंत्रों से भी बचना है। बंधुओं, आइए गौर करते हैं उसी प्रसंग की ओर। बताएं हमारी माताएं बहनें कथा कहां तक छुट्टी हुई थी। कहो कहो हम पे गुस्सा आ जाती हुई है। हाँ कि बेर बेर मत ही पूछल लगे गुस्सा आती है। बता दो। हाँ गुस्सा आया दादी तो मना कर दी, गुस्सा आया। देखो भाई, हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में आए हैं और आपने हमें बुलाया है कि कुछ न कुछ आपको नया सुनाया जाए, सिखाया जाए। तो मेरा प्रयास है कि जो मैं सुना रही हूं, जो मैं कह रही हूं, क्या आपको याद है? अगर 5 मिनट में कोई गीत सुना दिया, कोई दृष्टांत कह दिया, कोई और बात कह दी, अगर 5 मिनट में आपका मन, आपका ध्यान भटक गया तो वही गड़बड़ी है। 5 मिनट में ही अगर आप भूल गए तो फिर याद कैसे करोगे? क्योंकि जिंदगी तो बहुत बाकी है। लेकिन 5 मिनट में आपको नहीं भूलना है। अगर 5 मिनट में भूल जाओगे तो काऊ को रुपया दे दे तुमने 2 लाख, तो तुम भूल जाइए। देखे अब भूलने की बीमारी है तो वो तो हर जगह काम करेगी। कथा भूल जाओगे तो भाई रुपए भी देकर भूल जाओगे। तो भूलना नहीं है। बताएं कहां पर कथा छूटी थी? भूलने की तो सारी बीमारी ही है। तभी तो बरसें हो गई हमें कि हम अपने इतिहास को याद नहीं कर पाए। भूलते रहे और गुलामी की जंजीरों में जकड़ते रहे। वो गुलामी की जंजीरें तभी टूटेंगी जब हम अपनी मेमोरी को शार्प करेंगे, अपने दिमाग को तेज करेंगे, अपनी बुद्धि को तीव्र करेंगे। बताएं कहां पर कथा छूटी थी? हाँ हमें पता है, दादा लोग भैया लोग तो बता ही देंगे, लेकिन हमारी माताएं बहनें जड़ तो है तुम्हारी सबकी जड़। अगर जड़ मजबूत है तो फिर पलैया अपने आप अच्छी हुई है। तो बंधुओं, आइए भगवान धीरे धीरे राजमहल में नन्हा सा सुकुमार पैदा हो गया है। नन्हा सा सुकुमार पैदा हो गया है और भगवान सोच रहे हैं कि बंधन पर बंधन बंधते जा रहे हैं। हेलो, तो बंधुओं, भगवान सोच रहे हैं कि बंधन पर बंधन बंधते जा रहे हैं और अगर ऐसे राजमहल में रहेंगे तो भाई लगता है जिस कार्य के लिए मैं आया हूं वो कार्य पूरा नहीं होगा।
राजमहल में गोपा है, नन्हा सा सुकुमार भी आ गया है, मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है, कल को महाराज सिंहासन सौंप देंगे। तो राजमहल में उद्देश्य पूरा नहीं होगा। धीरे धीरे सोचते समझते विचार करते हुए एक समय आया, वो तिथि आषाढ़ी पूर्णिमा की है। कौन सी तिथि है? आषाढ़ी पूर्णिमा। भगवान के जीवन में दो पूर्णिमा से महत्वपूर्ण है, एक वैशाखी पूर्णिमा और एक आषाढ़ी पूर्णिमा। वैशाखी पूर्णिमा को भगवान का जन्म हुआ बच्चे के रूप में और ज्ञान प्राप्त हुआ और संसार से विदा हुए, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। आषाढ़ी पूर्णिमा को 3 घटनाएं घटी। भगवान मैया महामाया की कोख में आए, गर्भ में आए और गृह त्याग किया, यानी महाभिनिष्क्रमण व्रत का पालन किया और पंचभद्दी परिव्राजकों को पहला धम्म का उपदेश दिया, जिसे धम्म चक्र पवतनाय कहा गया। तो बंधुओं, अब तो वही आषाढ़ की पूर्णिमा सी आ जाती है। वो नन्हा सा सुकुमार राहुल 7 दिन का है। कितने दिन का है? 7 दिन का। मैया महामाया भगवान को 7 दिन का छोड़ के संसार से विदा हो गई थी और आज भगवान भी उस बच्चे को, नन्हे से सुकुमार को 7 दिन का छोड़ करके गृह त्याग करने वाले हैं। राजमहल में सुंदर सा कक्ष है, युवरानी गोपा और भगवान सो रहे हैं। बच्चे के गाल पे हाथ रख के गोपा सो रही हैं। भगवान रात्रि में उठे और कक्ष से बाहर निकल के आए। जब कक्ष से बाहर निकल के आए, उन्होंने देखा चारों ओर सुंदर सुंदर से तारे छिटक रहे हैं, रोशनी है। उन्होंने मन में विचार किया, आज वही समय है कि मुझे गृह त्याग कर लेना चाहिए। कक्ष से जब बाहर निकले तो मन में एक विचार आया, चलो बच्चे का दर्शन कर ले, आज आखिरी समय जा रहा हूं। तो भगवान कक्ष में पहुंचे तो देखा कि युवरानी गोपा बच्चे के गाल पर हाथ रख करके सो रही है। हाथ को हटाना चाहा, वैसे ही अचानक आवाज आई, कहा नहीं सुकित नहीं, राजकुमार जी अगर बच्चे को छुओगे तो गोपा जाग जाएंगी और गोपा जाग जाएंगी तो आज की रात्रि में गृह त्याग नहीं हो पाएगा। इस तरह भगवान कक्ष के बाहर आ गए। मोह तोड़ना कोई आसान बात नहीं होती है। इस मोह ने 7 बार झटका दिया और भगवान 7 बार कक्ष के अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, सोचते हैं एक बार दर्शन कर ले, फिर बाहर आ जाते हैं। कहा नहीं, गोपा जाग गई। तो बाहर आकर के उन्होंने 8वें कदम पर एक गहरी श्वास ली, खुले आसमान की ओर देखा और संकल्प लिया, राजकुमार सुकित, अब तुम्हें उस नन्हे बच्चे के मोह में नहीं पड़ना है, चलो कच्छ को छोड़ दो, राजमहल से आगे बढ़ो। भगवान राजमहल से आगे बढ़ते हैं और जब राजमहल से आगे बढ़े तो उनका जो सारथी है, जिसका नाम छंदक है, उस सारथी को उन्होंने जगाया। सारथी छंदक को भगवान ने जगाया और वो घोड़ा कंथक, जो मैं पूछ के 18 हाथ लंबा था, बंधुओं, छंदक ने उस कंथक को जगाया और पूछा, मित्र इतनी रात्रि में आप यहाँ आ गए? अरे सेवक को याद कर लिया होता, राजकुमार ने यहाँ आने की ये इतना कष्ट क्यों किया, आप यहाँ क्यों आए हैं? भगवान ने कहा, मित्र
कोई बात नहीं, चलो इस राजमहल से इसी क्षण बाहर जाना है। चंदक ने कहा क्यों भगवान? भगवान ने कहा मंत्री जी, सिर्फ इस समय मैं जो कह रहा हूं वो करो, जवाब देने का समय नहीं है। राजकुमार सुकृत जी ने चंदक से कहा मित्र चलिए, सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है, राजमहल से बाहर चलिए। बंधु, चंदक और राजकुमार सिद्धार्थ दोनों कंथक घोड़े की पीठ पर सवार हुए और महाराज शुद्धोधन के वो मोटे मोटे दरवाजे जो सुबह के समय 10 नौकर उन दरवाजों को खोलते हैं और शाम के समय 10 नौकर उन दरवाजों को बंद करते हैं। ये इतने विशाल दरवाजे रात्रि में अगर कोई सेवक खोलेगा तो वही सबको पता चल जाएगा, तो फिर गृह त्याग नहीं हो पाएगा। तो ये कार्य उस घोड़े ने कर दिखाया। उस घोड़े की पीठ पर दोनों सवार हुए और घोड़े ने ऐसी छलांग लगाई कि महाराज शुद्धोधन का वो दरवाजा पार कर गए।
आज बंधुओं राजकुमार सिद्धार्थ सुखित भगवान अपने मंत्री छंदक के साथ और वो घोड़ा कंथक को साथ में लेकर के धीरे धीरे चले जा रहे हैं। जब धीरे धीरे चले जा रहे रात्रि व्यतीत होती है और बंधुओं जाते जाते कपिलवस्तु नगरी की सीमा को उन्होंने पार किया और मगध नरेश महाराज बिंबसार की जो नगरी है उस महाराज बिंबसार की नगरी जो उनका मगध देश है वहां की सीमा पर वो पहुंचे हैं। वहां एक सुंदर सी नदी बह रही है, उसका नाम अनोमा है। नदी का क्या नाम है? अनोमा। भगवान अपने मंत्री के साथ अनोमा नदी के घाट पर पहुंचते हैं। जब भाई अनोमा नदी के घाट पर भगवान पहुंचे तो बंधुओं घोड़े की पीठ से दोनों लोग उतर के नीचे आए। कैसे पहुंचे हैं अनोमा नदी पर?